जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वैकेंसीज़ के बारे में आपको पता चला होगा वैसे सभी को। सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस भर्ती में आप लोगों को मैं यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका टोटल एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार भरना है, एग्ज़ाम में क्या क्या पोस्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ये ट्रेडमैन एंड टेक्निकल की वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग तरीके से फॉर्म भरना पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए पूरी अति महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो खासकर इसलिए बनाया जा रहा है दोस्तों कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। मेन फोकस इसका सिलेबस है हमारा, बाकी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023। आप सभी को पता चला होगा कि ये वैकेंसी आई है। पूरा वीडियो देखिएगा, यकीनन आपको पूरे जितने भी आपके दिमाग में डाउट है इसके लेकर सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसे डाउट नहीं रहेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का पूरा नाम आप सभी जानते हैं। और इसमें जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल पद के लिए आई है। ट्रेडमैन एंड टेक्निकल के लिए पोस्ट आई है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की यदि बात करें प्यारे साथियों तो 9212 टोटल पोस्ट है। और अलग अलग पदों के लिए ये टोटल 9212 पोस्ट है। तो आगे वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस ट्रेड में कितने पद हैं, आपको किस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको पता होगा वैसे, और नहीं पता तो एक बार और जान ले। इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब ये है कि इस वैकेंसीज़ के लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो हो जाएगी 27 मार्च 2023 से। इसके फॉर्म भराने शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 25 अप्रैल 2023 तक आपको फॉर्म कंप्लीट भर लेना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है और एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो इस पे आगे हम वीडियो में सारे सिलेबस की भी डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम डेट की यदि हम बात करें तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट, सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की खास बात ये है कि इसमें एग्ज़ाम डेट दी गई है 1 से 13 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम चलेगी 2023 में। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट अगली जानकारी की। यदि हम इस वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो मैंने बोला था कि इसमें टोटल पद जो हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए पद यहाँ पर हैं। जैसे आपको अगर फॉर्म भरना है तो अगर आपके पास आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं तो ड्राइविंग में आप फॉर्म भरिएगा। बहुत बढ़िया यहाँ पर पद आए, टोटल 2372 पद यहाँ ड्राइवर के लिए है। और इसी प्रकार अगर आपके पास मोटर मैकेनिक का कोई डिप्लोमा है तो 544 पद उसके लिए निकले हैं। मौची के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 51 पद यहाँ पर निकले हैं टोटल। और उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर पद हैं। जैसे कारपेंटर के लिए 139 पदों पर वैकेंसी है, टेलर के लिए 212 पदों पर वैकेंसी है, और ब्रॉस बैंड के लिए 172 पद पर वैकेंसी है, और पाइप बैंड के लिए 51 पद के लिए, बगलर के लिए 1340। ये वाले पोस्ट भी बढ़िया है 1340। यहाँ कितनी पोस्ट है ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर ट्रेड में आप ट्रेड में फॉर्म भरने से पहले उसकी पोस्ट की ज़रूर जानकारी ले लें, ठीक है ना। जैसे गार्डनर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ 92 पोस्ट मिलेगी। और पेंटर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 56 पोस्ट मिलेगी। और यदि आप कुक में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ बढ़िया पोस्ट आपको मिल जाती हैं 2475 टोटल पद यहाँ पर कुक के लिए। एक तो आप ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा पद हैं इसमें, और एक कुक में सबसे ज़्यादा पद है। और एक नाई के लिए अगर हम बात करें 303 पद है यहाँ पर, और हेयर ड्रेसर का 1 पद है। तो आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल है, जो भी बढ़िया पद आपको लगते हैं जहाँ ज़्यादा पद है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें तो आप लोगों का सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वॉशरमैन के लिए अगर आप चाहते हैं तो 406 पद यहाँ पर दिए गए। सफाई कर्मचारी के लिए 824, ठीक है ना। और कांस्टेबल ट्रेड्समैन पायनियर विंग के लिए अगर बात करें हम लोग तो प्लम्बर का 1 पद हो जाएगा और मेसन के 6 पद हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर पदों की बात, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। और जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा जिन पदों के लिए, जैसे कि एक तो ड्राइविंग है, कुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-2 हज़ार के समथिंग पोस्ट हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और भी अलग अलग पद हैं जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर आप
इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर इम्पोर्टेंट बात हम और करें आयु सीमा की, क्या इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया, तो बिल्कुल एज क्राइटेरिया। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाओगे। और जितनी भी जो अदर पोस्ट है, अगर इनमें एज की बात की जाए तो इनका जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल के बीच में की एज होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात हम समझते हैं आगे यदि बात करें और इसमें सैलरी की, तो बहुत बढ़िया सैलरी इसमें मिलती है। वेतनमान की अगर हम बात करें 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति माह इसमें सैलरी होगी आपकी, तो बहुत बढ़िया आपके पास मौका है इसमें फॉर्म भरने का। और इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं इसकी आगे, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, क्या इसमें कितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कांस्टेबल चालक के लिए वैकेंसी को फॉर्म भरते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके पास एक तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, और आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंडिया में 10वीं पास मिनिमम होना आपके पास चाहिए, तो आप कांस्टेबल चालक यानी ड्राइवर के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यदि हम बात करें आगे कि और अगर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के भी पद हैं, अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इसमें ITI होना अनिवार्य है, 2 साल का ITI डिप्लोमा होना अनिवार्य है, और 10वीं पास मिनिमम आप होना ज़रूरी है। तो ये कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हो जाती है। आगे अगर अति महत्वपूर्ण बात हम करें अन्य पदों के लिए क्या चाहिए, तो बेटा अन्य पदों में आपको क्या करना है, जिन उम्मीदवारों ने भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी कक्षा 10वीं हाई स्कूल मात्र 10वीं पास अगर आप हैं तो अन्य पदों के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। संबंधित ट्रेड में आपको काम करना भी आना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे यदि बात करें और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के मन में बार बार चल रही होगी कि इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है। CRPF कांस्टेबल में अगर हम बात करें इसमें ट्रेडमैन में, तो इसका चयन का तरीका क्या रहेगा, क्या सीधे फॉर्म भरने से जॉब मिल जाएगी, तो नहीं। सबसे पहले आपको गुजरना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको रिटन एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा। अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि रिटन के लिए आप कैसे तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें, ठीक है, रिटन में। उसके बाद आपको देना पड़ेगा इसमें फिजिकल, एग्ज़ाम पास करने के बाद होगा आपका फिजिकल, और उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। फिजिकल अगर आप पास हो जाते हैं तो संबंधित ट्रेड में जिसमें आप फॉर्म भरेंगे उसका टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। और दूसरी बात, अब उसके बाद ट्रेड टेस्ट में यदि आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस भर्ती में होने वाला है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको गुजरना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपका मेडिकल जांच होगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको 4-5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद फाइनल जॉब यहाँ पर मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर रिटन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर रिटन में कैसे तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें। तो कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी, मतलब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और CBT का माध्यम यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, या तो आप अंग्रेजी भाषा में दे सकते हैं या हिंदी भाषा में, जिसमें भी आपको पता है। तो ये एग्ज़ाम के बारे में आप समझ लीजिए। आगे इसके सिलेबस वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। और समझ लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको टोटल 100 नंबर का पेपर देना होगा, 100 नंबर का, और टोटल प्रश्न होंगे 100। 100 नंबर के लिए 100 प्रश्न होंगे। अब बहुत सारे प्यारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल आपका ये डाउट क्लियर कर लीजिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा माइनस, सही उत्तर अगर आप करोगे तो आपको 1 नंबर, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। और अगर गलत उत्तर आप लगाओगे तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर सही में से चला जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव मार्किंग वाली बात आती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है, लेकिन सबसे IMP बात ही हो जाती है कि हम पढ़े क्या,
किस तरह से 100 प्रश्नों की तैयारी करें, क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, समझिएगा। आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या क्या विषय और प्रश्न कितने आएंगे और अधिकतम कितने अंकों के वो रहेंगे। आपको पता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। सामान्य ज्ञान पढ़िए, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, 25 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, टोटल 25 अंक आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा सामान्य ज्ञान आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ें, तो याद रखिएगा आपको पढ़ना है प्रारंभिक गणित, जो 10वीं लेवल तक का गणित होता है, प्रारंभिक गणित। 25 क्वेश्चन इसमें होंगे और 25 नंबर के टोटल होंगे, तो याद रखिएगा। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये भी आपको पढ़ना है, 25 क्वेश्चन इसके भी होंगे। और यदि आगे बात करें तो एक आपका सब्जेक्ट आएगा अंग्रेजी या हिंदी। अंग्रेजी या हिंदी की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से या तो आप अंग्रेजी को चूज़ कर सकते हैं या हिंदी को, दोनों करना ज़रूरी नहीं है। आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश करिएगा और हिंदी आती है तो हिंदी करिएगा। और उसके बाद यदि हम आगे और इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ पर, तो आपको मैं बता दूँ, जो पहले हमने देखा था फर्स्ट में, ये जो था हमारा सामान्य बुद्धि और तर्क, इसका मतलब रीजनिंग है। ये रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का जो टोटल टाइम रहेगा 2 घंटे का टाइम रहेगा। पूरे 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 100 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी है। इस प्रकार से आप बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। और यदि कोई भी डाउट यदि छोटा मोटा आपके दिमाग में चल रहा है या आपका कोई भी ऐसी जानकारी जो क्लियर नहीं हुई है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट्स करिएगा, हम उस पर अगला वीडियो बना देंगे और मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक करते रहिएगा अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से। जय हिंद, जय भारत।